हे गाइस, अगर आपको ऋषिकेश में राफ्टिंग करना है तो आज का वीडियो आपके लिए। ऋषिकेश की राफ्टिंग में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या एज लिमिट है राफ्टिंग करने के लिए, क्या वेट लिमिट है, क्या हाइट लिमिट है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप कर सकते हैं या नहीं, अगर राफ्ट ओवरटर्न हो गई, रप्चर हो गई या आप पानी में गिर गए तो क्या होगा, आपको अपना कीमती सामान कहाँ पे रखना है, वैल्यूबल्स कहाँ पे रखना है, कपड़े कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कितना देर लगेगा राफ्टिंग में, कितना घंटे का राफ्टिंग होगा, कितने चार्जेस होंगे, कहाँ पे स्टार्ट होगा, कहाँ पे स्टॉप होगा, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूँ आपका वेज स्ट्रोलर में। मैं रिसेंटली ऋषिकेश गया था और वहाँ पे मैंने राफ्टिंग की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आगे और यूज़फुल वीडियोस बनाने का और आपके साथ शेयर करने का। Now let's get started on FAQs and things which you should know before you do rafting in ऋषिकेश। तो दोस्तों, अभी हम जब ऋषिकेश गए थे घूमने तो हम टोटल 12 लोग गए थे, जिसमें से 3 बच्चे थे और 9 एडल्ट्स थे। बट सिंस हमारे साथ बच्चे थे, हमें ये पता था कि हम सब नहीं कर सकते हैं, तो हमने इंक्वायर किया और हमें बताया गया कि राफ्टिंग की लीगल एज लिमिट 14 ईयर्स है, यानी 14 ईयर्स के ऊपर के बच्चे राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी हाइट 5 फीट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम वेट जो अलाउड है वो 100 किलो या 110 किलो है। तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज में फ़िट होते हैं, इन 3 पैरामीटर्स में फ़िट हो रहे हैं, तो आप राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारे तीनों छोटे बच्चे राफ्टिंग नहीं कर सकते थे, तो हमने डिसाइड किया कि 3 छोटे बच्चे और उनके साथ 2 एडल्ट्स वो बाहर रहेंगे, वो तब तक अपना कहीं और जाके कुछ और टाइम पास करेंगे, उसका मैं अलग वीडियो बताऊंगा जल्दी। बट बाकी जो 8 लोग बचे हैं वो लोग जाएंगे राफ्टिंग करने के लिए। हम में से 2-3 लोग इंक्लूडिंग मैं पहले भी राफ्टिंग कर चुके हैं, बट बाकी जो लोग हैं उनको ना तो स्विमिंग आती थी, ना ही उन्होंने कभी राफ्टिंग किया था, और ऊपर से उनको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने राफ्टिंग के एक्सीडेंट्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ वगैरह यूट्यूब और बाकी चैनल्स पे देखी हुई थी। तो वो काफ़ी डर रहे थे एंड दे वर लाइक कि वेरी स्केप्टिक। बट हमने उनको कन्विंस किया, उनकी बात कराई जो गाइड है और उनसे, और उनके बेसिस पे वी बुक द टिकट्स। अभी टिकट जो बुक करना है आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला राफ्टिंग करेंगे। 4 डिफरेंट टाइप के राफ्टिंग होते हैं ऋषिकेश में मेनली। फर्स्ट होता है 9 किलोमीटर का। ये सिंपल राफ्टिंग होता है जिसमें थोड़े बहुत रैपिड्स आते हैं और आपको मज़ा आएगा अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, अगर आपको डूबने में डर लगता है, आपको पानी में गिरने में डर लगता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो ये हो गया 9 किलोमीटर्स का ब्रह्मपुरी टू ऋषिकेश राफ्टिंग। दूसरा हो गया 16 किलोमीटर का राफ्टिंग जो कहलाता है शिवपुरी टू ऋषिकेश। इसमें बहुत रैपिड्स आते हैं और बहुत सीवियर रैपिड्स भी आते हैं एक दो जगह पे, तो इसमें राफ्ट ओवरटर्न होने का खतरा थोड़ा बहुत होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आपको एडवाइस नहीं करूँगा, बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपको थोड़ा और रिस्क लेके करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस। थर्ड होता है 26 किलोमीटर्स का जो मरीन ड्राइव टू ऋषिकेश राफ्टिंग है, और फोर्थ होता है 35 किलोमीटर्स का जो कोडियाल टू ऋषिकेश राफ्टिंग है। अभी ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस आपका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो सिंस हमारे साथ लेडीज़ थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करना चाहते थे, हमने मिनिमम रिस्क वाला लिया 9-10 किलोमीटर वाला ब्रह्मपुरी टू ऋषिकेश। अभी इसमें हमें बोला गया था कि आपको टोटल राफ्टिंग में अराउंड 1.5 घंटा लगेगा और राफ्टिंग का वेन्यू जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे पहुँचने में अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे। तो हमारा 2 से ढाई घंटे का टोटल टाइम लिमिट हमें दिया गया कि आप टोटल इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हमने पे किया, हमने 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उनको पे किया। दिस इज़ अगेन सब्जेक्ट टू निगोशिएशन, सीज़न एंड द डिमांड इन द मार्केट। हम गए थे होली के इमीडिएटली बाद, तो ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो चुका था और नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड आने वाला था। डिमांड उस वीक में बहुत ज़्यादा नहीं थी, समर सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमको होटल प्राइसेस भी काफ़ी सस्ते मिल गए और राफ्टिंग भी हमें बहुत सस्ता मिल गया। मैंने 3-4 जगह और इंक्वायर किया और वहाँ पे लोग 600-700 का रेट भी मुझे कोट किए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर निगोशिएशन स्किल और आपका लक कि आपको कहाँ पे कितने में मिल रहा है। कि बुकिंग ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। तो मैंने ऑनलाइन ऑप्शंस देखे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक्सपेंसिव रहेंगे और आप बन जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ जो पता नहीं कि कितना दूर है आपके होटल से। उससे बेटर है ऋषिकेश में आप जब पहुँचेंगे एक बाइक रेंट पे लीजिए और फिर आसपास अपने होटल के आसपास पता कीजिए, 3-4 वेंडर्स से बात कीजिए। जगह जगह पे लगभग हर दूसरा तीसरा शॉप वाला राफ्टिंग करवा रहा है। वहाँ पे जाइए, राफ्टिंग के ऑप्शंस पूछिए, रेट पता कीजिए एंड देन फाइनलाइज। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ पे हमने बोला कि हमको पिकअप चाहिए वहाँ से, और उनकी एक गाड़ी होती है जिसमें वो लोग
आपको लेके जाते हैं राफ्टिंग के पॉइंट तक। हमारे होटल पे वो गाड़ी आ गई और हम 8 लोग उसमें बैठ गए और अराउंड 40 मिनट्स के ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुँच गए अपने वेन्यू पे जहाँ पे हमारा राफ्टिंग शुरू होना था। वहाँ पे हमको एक और बंदा और ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक राफ्ट में मैक्सिमम 9 से 10 टूरिस्ट बैठ सकते हैं और 2 गाइड बैठ सकते हैं। अभी होता क्या है, जो राफ्ट है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पीछे 2 गाइड बैठते हैं और बाकी जो 4 पार्ट आगे हैं उसमें 2-2 बंदे बैठते हैं। तो टोटल 8 बंदे वो हो गए, और अगर एक्स्ट्रा आपके ग्रुप में लोग हैं तो वो बीच में बैठ जाते हैं, तो 9-10 ऐसे हो जाता है। तो 10 से 12 मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी राफ्ट की, जिसमें 2 गाइड्स होते हैं और बाकी पैसेंजर्स या टूरिस्ट होते हैं जो राफ्ट कर रहे हैं। लाइफ जैकेट्स पहनाए गए और इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले गंगा के शोर पे तो हमारे गाइड ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो उसमें हमारे मेजॉरिटी ऑफ FAQs जो कॉमन डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। नाउ यहाँ पे आपको सबसे पहला डाउट आएगा कि अगर हम राफ्टिंग कर रहे हैं तो पूछा कि कपड़े जो हम लेके आए, जो हम राफ्टिंग के बाद पहनेंगे नहाने के बाद, वो हम कहाँ रखें। तो उसने बोला कि आपको अपने कपड़े और अपने जूते जो व्हीकल है जिसमें आप आए हो उसी में रखना है, वो व्हीकल से आप बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो सारे वहाँ पे रखे। अब नंगे पैर नीचे जो पथरीली ज़मीन है उसमें वॉक करके आपको नदी के शोर तक जाना है जहाँ पे राफ्टिंग होगी, और वो काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि नंगे पैर चलने की, वो भी थोड़े पत्थरों पे, पत्थरों पे, कंकरों पे वो आदत नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे रेंट पे स्लीपर्स मिलती हैं 10 रुपये 20 रुपये के आसपास पर पर्सन, और वो स्लीपर्स पहन के आप नीचे जा सकते हैं। और नीचे जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे उनका बंदा होता है, आप उनको चप्पल दे दीजिए और वो चप्पल लेके वापस आ जाता है। तो इस तरह से यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हमने पूछा कि हम अपने वैल्यूएबल्स कहाँ पे रखें, हमारा जो फ़ोन है, हमारा जो वॉलेट है वो कहाँ पे रखें। तो उन्होंने हमसे वो सारे वैल्यूएबल्स कलेक्ट किए, और उनके पास एक वाटरप्रूफ बैग होता है जो वो अपने पास ही रखते हैं राफ्ट में। उन्होंने उसमें वो डाल दिया। उन्होंने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाटरप्रूफ बैग है, जब आपकी राफ्टिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। और बीच में जहाँ पे हम मैगी खाने के लिए रुकेंगे या क्लिफ पॉइंट पे रुकेंगे, अगर आपको फ़ोटोज़ लेना है तो आप अपना मोबाइल वहाँ पे ले सकते हैं। तो उस तरह से वो उन्होंने अपने पास रख लिया। हमने उनसे पूछा कि हमारे सन ग्लासेस, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेस, उनका क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि वो भी निकाल के दे दीजिए, क्योंकि अगर आप चश्मा पहन के राफ्टिंग करें और अगर आप पानी में गिर गए तो हो सकता है कि आपका चश्मा टूट जाएगा या फ्लोट हो जाएगा या बह जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने चश्मा वगैरह भी पहले ही रखवा लिया। सेकेंड थिंग, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करना है राफ्टिंग करते वक्त, वीडियो बनाना है, तो आप अपने मोबाइल से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पानी जाने का खतरा होगा, आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो गाइड ने आजकल क्या किया है, सभी गाइड्स के पास गोप्रो होता है जो अपने हेलमेट पे लगाते हैं। वो लोग वो आपको पूछते हैं राफ्टिंग शुरू होने से पहले कि क्या किसी को फ़ोटोग्राफ्स चाहिए या वीडियो बनाना है। तो अगर आप बोलेंगे तो वो आपको प्राइस बनाते हैं, और अगर आप हाँ करेंगे तो वो आपका पूरा राफ्टिंग का एक्सपीरियंस शूट करते हैं। जो हमारे ग्रुप में थोड़े लोग थे वो फर्स्ट टाइमर्स थे, उनको पानी से डर लगता था, स्विमिंग नहीं आती थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लोगों का था कि अगर हमें स्विमिंग नहीं आती और हम पानी में गिर गए तो क्या होगा। हमारे गाइड थे, उन्होंने बोला कि डू नॉट वरी, आपने राफ्ट की लाइफ जैकेट पहनी है, ये लाइफ जैकेट आपको 8 से 10 घंटे तक पानी में फ्लोट करके रखेगी, आपको डूबने नहीं देगी, प्रोवाइडेड आप ज़्यादा हाथ पैर ना मारें, अपने बॉडी को फ्री छोड़ दें और कमर के बल उल्टा होकर पानी में यूँ लेट जाएँ। अगर आप ये करेंगे तो आप पानी के ऊपर रहेंगे और हम लोग आपको बचा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई राफ्ट से गिर गया और वो फिर क्या करे। तो गाइड ने बोला कि अगर कोई गिर गया तो या तो हम उसको पैडल से बचाएंगे अगर वो आसपास ही है, या फिर हम अपनी बोट की रस्सी फेंकेंगे, तो उससे वो रस्सी पकड़ के फिर हम उसे खींच लेंगे। तो फिर किसी ने पूछा कि अगर वो रस्सी इतनी लंबी नहीं हुई तब क्या करेंगे। तो गाइड हंसा और बोलने लगा कि जो रस्सी है वो 20 स्क्वायर मीटर लंबी है, जो काफ़ी दूर तक जाती है। अगर कोई उससे भी ज़्यादा दूर चला गया तो डू नॉट वरी, गंगा में जो राफ्टिंग होती है वो लाइन में लोग करते होते हैं, कोई ना कोई आपका राफ्ट ऐसा होगा जो आप जहाँ पे हैं उसके आसपास रहेगा, तो वो सिग्नल करके एक दूसरे राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करके उनको बोल देंगे, वो आपको रोक लेगा और बचा लेगा। तो इस हिसाब से आपको बचा लिया जाएगा। जो नेक्स्ट डाउट हमारा था वो ये था कि अगर नुकीली रॉक्स हैं तो वो रॉक्स तो राफ्ट पे भी लग सकते हैं और राफ्ट पंक्चर हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा, राफ्ट पंक्चर हो गया, हवा निकल गई, तब हम क्या करेंगे, हम सब डूब जाएंगे, ये किसी ने पूछा। तो गाइड हंसने लगा और उसने बोला कि डू नॉट वरी, राफ्ट 5 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक कंपार्टमेंट में अगर हवा निकल भी गई तो भी बाकी 4 कंपार्टमेंट इंटैक्ट रहेंगे और राफ्ट डूबेगी नहीं। तो दैट वेज वो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह से आपको साइड में सीशोर पे ले आएंगे या फिर एंड तक आपको राफ्टिंग करवा के आपको एंड पॉइंट पे ले जाके छोड़ देंगे। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट राफ्ट गेटिंग पंक्चर ऑल्सो। जो सेकेंड डाउट हमारा था वो ये था
कि अगर राफ्ट ओवरटर्न हो गई तो क्या होगा। तो हमारे गाइड ने बताया कि हमारी जो राफ्टिंग है वो ब्रह्मपुरी वाली 9-10 किलोमीटर्स की है, जिसमें रैपिड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के होते हैं। ना ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो रैपिड्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, और उसमें 99% केसेस में आपकी राफ्ट पलटती नहीं है। तो अगर आप गाइड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्लियरली फॉलो करेंगे तो आपकी राफ्ट नहीं पलटेगी और आपको कोई डर नहीं है। एंड इन द वर्स्ट केस अगर आपकी राफ्ट पलट भी जाती है तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्लोट है वो आपको पानी के ऊपर ले आएगा और आप आराम से वापस से राफ्ट के अंदर बैठ जाओगे। गाइड्स आर ट्रेन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि राफ्ट को कैसे सीधे करना है और पैसेंजर्स को कैसे बचाना है। तो ये तो हो गई हमारी राफ्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद अपने कपड़े कहाँ से लेंगे और चेंज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि कपड़े तो पूरे गीले हो चुके हैं और हमारे कपड़े जो हमने छोड़े थे वो थे वैन में जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था। तो हमने अपने गाइड से पूछा, गाइड ने बोला कि गाड़ी वापस यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि उनको राफ्ट लेके वापस किसी और जगह पे जाना है जहाँ से नेक्स्ट टूरिस्ट को पिकअप करना है। तो वो गाड़ी आ चुकी थी, हम गाड़ी पे गए, वहाँ से अपना सामान निकाला, बैग वगैरह जिसमें हमारे कपड़े थे जो हमें पहने थे। उसके बाद हमने पूछा कि हम चेंज कहाँ करें, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये चेंजिंग रूम्स हैं। तो तपोवन लक्ष्मण झूला जहाँ पे हमारा राफ्ट ख़त्म हुआ था वहाँ पे उन्होंने रिवर बैंक पर ही उन्होंने अच्छे से चेंजिंग रूम्स बनाए काफ़ी सारे, जहाँ पे आप जाओ और सिर्फ चेंज कर लो। वहाँ पे नहाने की फैसिलिटी नहीं है। एज्यूम ये किया जाता है कि आप गंगा में नहा रहे हैं और उसके बाद आपको बस अपने कपड़े चेंज करना है। एक और क्वेश्चन जो लोगों को आता है, जो डाउट है, वो ये है कि हमारा ग्रुप तो 8 लोगों का ग्रुप था, तो वो तो पूरा राफ्ट ले सकते थे, बट सपोज़ अगर कोई 1, 2, 3, 4 लोगों में, तो तब क्या होगा? तब उनको पूरा राफ्ट का देना पड़ेगा या बहुत वेट करना पड़ेगा? तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राफ्टिंग की काफ़ी डिमांड होती है, लोगों के पास इंक्वायरीज़ आते रहती हैं। तो अगर आप 1 या 2 हो तो वो आपको किसी बड़े ग्रुप में एडजस्ट कर देंगे और उसके साथ आप उस ग्रुप के साथ अपना राफ्टिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो जैसे मैंने बोला कि 8 लोग तो एजेस पे बैठते हैं जो रो करते हैं पैडल को, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बीच में बैठते हैं। तो आप टर्न्स ले सकते हैं, जहाँ पे एक रैपिड ख़त्म हुआ उसके बाद फिर आप टर्न ले सकते हैं, और जो बीच में बैठा है वो साइड में आके रो कर सकता है और जो साइड में बैठा है वो बीच में जा सकते हैं। सो ऑल दैट कैन बी वर्कड आउट। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने पूछी, जो हमारे गाइड ने पूछी कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा, हार्ट डिजीज़ वगैरह, तो थैंकफुली हम में से किसी को नहीं था। फिर उसने पूछा कि किसी को हाथ वगैरह में रॉड वगैरह कहीं लगी है, किसी को हाथ की इंजरी, पैर की इंजरी, कमर, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की कोई दर्द वगैरह इंजरी वगैरह है। तो मैंने बोला कि येस, मेरे हाथ पे रॉड लगी है, यहाँ पे 12 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे स्टील प्लेट रॉड है। तो उसने पूछा कि उसके बेसिस पे आप हाथ कितना उठा सकते हो, और मैंने दिखाया कि मैं हाथ यहाँ तक उठा सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, आप कर सकते हो, और आप अपना पेडल दोनों साइड चला के देखिए आपको कौन सा साइड कंफर्टेबल होता है। इस साइड यूँ चलाना है और इस साइड यूँ चलाना है। तो मैंने चला के देखा एंड अप्रोप्रिएटली उन्होंने मुझे एक साइड में बैठने को दिया एंड आई वॉज एबल टू डू द राफ्टिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आपको किसी टाइप की मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ पहले ही आप गाइड को बता दीजिए, ताकि अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके कि आपको कहाँ पे बिठाना है और आपका केयर कर सके। तो ये था राफ्टिंग का एक्सपीरियंस। जिनको राफ्टिंग नहीं आता है उनको भी ट्राई करना चाहिए, जिनको पानी में डूबने से डर लगता है उनको भी ट्राई करना चाहिए। और हमारे साथ जो भी लोग थे, जो भी लेडीज़ थी और जो भी फर्स्ट टाइमर्स थे जिनको पानी में डर लग रहा था, जो बोल रहे थे नहीं करेंगे, उन सभी को बहुत मज़ा आया। उनमें से सभी के सभी लोग पानी में उतरे भी, और उन्होंने पानी में उतरने के बाद वो बात अलग है, थोड़े लोग बहुत ही कम टाइम के लिए उतरे क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स का डर रहता है, बट फिर भी उतरे, पैर नीचे किए, थोड़ा बहुत एंजॉय किया एंड दे सेड कि येस इट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो माय रिकमेंडेशन, एवरीबडी शुड ट्राई राफ्टिंग इन ऋषिकेश। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और अगर आपको डर लग रहा है तो मिनिमम वाला कीजिए, सेफ़ वाला कीजिए, विच इज़ 9-10 किलोमीटर्स का जो ब्रह्मपुरी ऋषिकेश है। आई होप ये वीडियो ने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई और डाउट है, कोई और झिझक है, कोई और सवाल है जो आपको रोक रहा है राफ्टिंग करने से, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कन्विंसिंग रिप्लाई देने का। लेट मी नो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ 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 रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस निशांत साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, टाटा।